बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फवाद सुलेमान, मेरे साथ ज्वाइन किया है मरवा ने और अक्सर मेरे साथ वो वीडियोस बना रही होती हैं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बुलिंग के हवाले से। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि मरवा अपना एक इंट्रो करा ले, उसके बाद फिर हम स्टार्ट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरवा इरशाद है और मैं ग्रेड 6 में पढ़ती हूँ। आज मैं डॉक्टर फवाद सुलेमान के साथ हूँ। तो आज हम बात करेंगे बुलिंग के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, थैंक यू मरवा। सो लेट्स स्टार्ट विद कि बुलिंग कहते किसे हैं। बुनियादी तौर पर अगर आसान अल्फाज में हम बात करते हैं तो बुलिंग किसी को बुरे नाम से पुकारना या किसी को छेड़ना, किसी को हरासा करना। और जो हमारा स्पेसिफिक आज का टॉपिक है, हम बच्चों में कि किस तरीके से बच्चों के नाम बिगाड़े जाते हैं, उनको स्कूल में टीज़ किया जाता है और उससे बच्चों पर क्या फ़र्क पड़ता है, उनकी जहनी और दिमागी सेहत पर, उनकी परफॉर्मेंस पर, उनके सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पर क्या असर पड़ता है। तो उस पर हम बात करना चाहेंगे और मुझे मरवा ने ज्वाइन किया है और इस हवाले से हम चीज़ों को डिस्कस करते जाएंगे। तो मरवा, आपके ख्याल से बुलिंग का क्या इम्पैक्ट होता है? क्या बुलिंग एक चीज़ जो हम समझ सकते हैं, क्या वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है? अगर नेगेटिव है तो वो कितनी नेगेटिव है? एक्चुअली बुलिंग काफ़ी नेगेटिव है। कई सारे बच्चे होते हैं जो हर्ट होते हैं, जो बच्चों को थ्रेटन किया जाता है तो वो बहुत हर्ट होते हैं, उनका जो हार्ट होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो इस वजह से हमें बच्चों को बुलिंग करनी नहीं चाहिए। सही। तो मरवा, आपके ख्याल से बच्चों में क्या वो ऐसे नेगेटिव इमोशंस हैं, बच्चों के जज्बात पर, उनकी फीलिंग्स पर क्या गुजरता है जब उनको बुली किया जाता है? बच्चे अकेले रहना शुरू हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि हर कोई उन्हें बुली करेगा, वो किसी का सामना नहीं कर पाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस लॉस हो जाता है। इस वजह से हमें बच्चों को बुली नहीं करना चाहिए, सबसे पहली बात। और फिर बच्चे काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते हैं। सही। तो मरवा ने हमें बताया कि इससे बच्चे हार्ट फील करते हैं और उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो उनका सेल्फ इस्टीम है, वो ख़राब हो जाता है। तो मरवा, थोड़ा सा आप मुझे बता सकेंगी कि बुलिंग की कितनी टाइप्स होती हैं, किस किस तरीके से बच्चों को बुली किया जा सकता है? बच्चों को कई दफ़ा इमोशनली और सोशली ब्लैकमेल किया जाता है। कई सारे बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि मेरा होमवर्क कर लो या फिर मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। बच्चों को थ्रेटन किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो डिसेबिलिटी के साथ होते हैं उनको इस तरह से बुली किया जाता है, उन्हें हर्ट फील कराने के लिए। कई सारे ऐसे तरह के होते हैं बच्चे जो बुली करते हैं। सही। तो इसमें हमने ये डिस्कस किया कि सिर्फ ये नहीं है कि अब हम बात करते हैं कि अगर कोई बच्चा है वो डिसेबल है, कि किसी तरीके से जहनी तौर पर या फिज़िकल तौर पर वो मफलूज है और उसे तंग किया जाता है, बुरे नाम से पुकारा जाता है। इसके अलावा कि किसी के कलर को ख़राब करना, कि तुम तो दिखते ही काले हो, तुम्हारा कलर ज़्यादा फेयर है, या तुम्हारी आंखों का कलर डिफरेंट है, या तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में, वालिदैन के हवाले से उनको तंग किया जाता है, हरासा किया जाता है। तो मेरा अपना मशवरा ये होगा, बल्कि ये हमें बात गवर्नमेंट के लेवल तक पहुंचानी चाहिए। जहां तक आप मरवा जो बात कर रही थी कि डिसेबल बच्चों के हवाले से, मेरे ख्याल में डिसेबल बच्चों को भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और उनको भी नॉर्मल स्कूलिंग में हमें डालना चाहिए, ताकि हम उनको एक्सेप्ट करना सीख सकें कि वो भी हम जैसे हैं। और हो सकता है कि हमारी आने वाली जनरेशन्स में, हमारी फैमिली में ऐसे बच्चे हों। तो बुलिंग के हवाले से आप क्या मरवा पैगाम देना चाहेंगी पेरेंट्स को, कि वो क्या करें कि बच्चे उनके साथ डिस्कस करें कि अगर उनको कोई बच्चा स्कूल में बुली करता है? अगर किसी पेरेंट को लगता है कि उनका बच्चा स्कूल से आने के बाद ऐसा बिहेव कर रहा है, थोड़ा डिफरेंट बिहेव कर रहा है, तो आपको सबसे पहले तो उसे ऑब्जर्व करना चाहिए थोड़ी देर के लिए। बिहेव करे मरवा? मतलब बच्चा सबसे पहले तो डायरेक्टली स्कूल से आने के बाद कुछ खाता नहीं है, पीता नहीं है, डायरेक्ट अपने कमरे में चला जाता है, अकेला रहता है। और फिर उसके बाद उसका बिहेवियर भी अपने पेरेंट्स के साथ, मतलब बातों के हवाले से थोड़ा डिफरेंट होता है। और फिर अगर मैं एडवाइस देती हूँ पेरेंट्स को, तो आप लोग अपने बच्चों से मशवरा इस बात का करें कि वो पहला तो अगर उनकी लाइफ में कुछ बुरा चल रहा है तो वो उन्हें बताएं, और अगर तब भी बच्चे नहीं बता रहे तो आप उन्हें ज़्यादा फोर्स मत करें। अगर बच्चे आपके साथ इजी हैं वो आपको बता देंगे, लेकिन अगर बच्चे आपको बात नहीं बता रहे तो आपको किसी ऐसे इंसान से मशवरा करना चाहिए जो आपको लगता है कि बच्चे से बात उगलवा सकता है, मतलब बच्चे से बात पूछ सकता है और बच्चा उसे बता भी सकता है। बहुत बेहतरीन आपने बताया। तो इसका मतलब ये है कि पेरेंट्स को डिस्कस करना चाहिए बच्चों के साथ, और जैसा कि मरवा ने बताया कि ज़बरदस्ती हम नहीं पूछवा सकते। बुलिंग एक हरासा किए जाना अल्फाज के साथ या इशारों के साथ एक ऐसी सेंसिटिव नाजुक चीज़ है कि वो आपको ज़बरदस्ती कोई नहीं बता सकता। तो उसके लिए बड़े इत्मीनान के साथ बच्चे के साथ कनेक्ट करके पूछना चाहिए। और फिर मरवा, आपके ख्याल से अगर पेरेंट्स को बुलिंग के हवाले से टीचर से क्या पूछना चाहिए?
बेसिकली टीचर को भी बुली नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे ऐसे टीचर्स भी होते हैं जो बच्चों को बुली करते हैं इस बात से कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते। आप अगर कि पेरेंट हैं तो आपको जाके बच्चे के टीचर से पूछना चाहिए कि क्या बच्चा स्कूल में भी इस तरह से बिहेव कर रहा है जैसा घर में कर रहा है, और अगर ऐसा है तो पेरेंट्स को टीचर से हेल्प लेनी चाहिए, उनसे ये बात करनी चाहिए कि उन्हें हेल्प करनी चाहिए टीचर्स को, पेरेंट्स की, कि टीचर भी बच्चे पे थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दें। और फिर कई दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे बुली होते हैं और वो टीचर्स को भी ये बात नहीं बताते, तो इस वजह से टीचर्स को भी बच्चों में नज़र रखनी चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता आराम से अपने जो बच्चे के पेरेंट्स हैं उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए कि बच्चा स्कूल में भी कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें मरवा ये कहना चाह रही थी कि बच्चे, पेरेंट्स और टीचर वो अगर आपस में कनेक्शन अच्छा रखेंगे तो उससे पता चलेगा कि उनको कौन तंग कर रहा है, सता रहा है, उनको कौन अनकंफर्टेबल कर रहा है। अच्छा मरवा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि साइंटिफिक स्टडीज़ ये कहती हैं कि बुलिंग अक्सर वही कर रहे होते हैं जो पहले बुलिंग का शिकार हुए होते हैं, कि जिनको पहले किसी ने तंग किया है, हरासा किया है, अब वो उस दूसरे को टारगेट करेगा, फिर चाहे वो उसकी फिजिकल अपीयरेंस पर करे, वो उसके उठने बैठने पर करे, वो उसके पढ़ने लिखने पर करे, या उसकी फैमिली पर करे। ये सारे वो तनकीद आमेज रवैये होते हैं जिससे किसी की सेल्फ एस्टीम कम हो सकती है। इसके अलावा मरवा, आप क्या, आखिर में मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके ख्याल से सोशल मीडिया का कितना रोल है बुलिंग के हवाले से? कई सारे लोग होते हैं जो बच्चों को सोशल मीडिया के तरीके से भी चैट्स पे, मैसेजेस पे, ईमेल्स पे बच्चों को ब्लैकमेल करते हैं और उन्हें बुली करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ है तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को अपने बच्चों को ज़्यादा फ़ोन नहीं देना चाहिए। स्क्रीन टाइम से बच्चे अकेले रहते हैं और फिर बच्चों को एक अलग सी फीलिंग आती है और फिर वो दूसरे लोगों से बात करते हैं, जो गलती से भी अगर किसी बुरे टॉपिक पे बात कर लेते हैं किसी दूसरे से, तो ये अच्छी बात नहीं होती। वो इंसान भी आपके बच्चे को बुली कर सकता है। इसमें बुनियादी तौर पर हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि पेरेंट का बच्चे के बीच में कनेक्शन नहीं होना चाहिए ताकि चीज़ें डिस्कस हों, और जब बुली को आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन उसको तंग कर रहा है, छेड़ रहा है, तो फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, उस मसले को हल किया जाना चाहिए, बजाय इसके कि उसको पोस्टपोन किया जाए। तो टीचर का पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स का बच्चों के साथ, बच्चों का टीचर के साथ, ये एक सर्कल है, इनका आपस में कनेक्शन अच्छा होना चाहिए और इस तरीके से हम मिलके काफ़ी हद तक बुलिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच मरवा, आपने मुझे इस टॉपिक के लिए ज्वाइन किया। आप कुछ मेरे ऑडियंस को मैसेज कन्वे करना चाहेंगी इसी टॉपिक के हवाले से? एक्चुअली कई सारे बच्चे होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि डिसेबिलिटी के साथ होते हैं। आप लोग अगर डिफरेंट हैं तो ये बात आपकी यूनिक है, ये ही बात है जो आपको स्पेशल बनाती है। अ वाइज मैन सेड, बीइंग डिफरेंट एंड बीइंग यूनिक इज़ अ स्पेशल थिंग। ओके, थैंक यू सो मच मरवा। तो इसके साथ ही मैं अपने ऑडियंस से इजाज़त लूँगा, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी हम मरवा को किसी और टॉपिक के लिए इनवाइट करेंगे। आप सबके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।